क्या काम करते हैं? मैं सुपरवाइज़र हूँ ऑटो स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री में। क्या हालात हैं? स्पेयर पार्ट बिक रहा है? सर बिल्कुल बुरे हालात हैं, बुरे हालात। महंगा भी बहुत हो गया ना। सर बात यह है कि जो हमें तोड़ा मिलता था ना 9600 रुपये में, अब वो 17,000 रुपये का तोड़ा हो किस चीज़ का? ये प्लास्टिक दाने का, वो 9600 का मिलता था और अब 17,000 का हो का। गया। और मार्केट में 10 रुपये भी बढ़ाएं तो वो कहते हैं नहीं हमें मिलता है सस्ता। अब हम क्या करें, मार्केट भी रखनी है, हाँ अपने घर के खर्चे चलाने हैं, और तेल की पोजीशन आपके सामने है। बढ़ाते 50-50 रुपये है और कम करते हैं 2-3 रुपये 4 रुपये। 4 रुपए कम किया। 4 रुपये किया ना, जो हमने 22 रुपए कम कर दिया था। अब मोहतम देखे ना, 6 रुपए कम कर दिया था। वो तो बाहर 37 सस्ता कर दिया। जबकि ये जंग भी लगी है ना, इस वजह से भी काफ़ी हालात जो है डाउन है। हमारे बिजनेस के हालात काफ़ी डाउन है। खौफ है ना, खौफ है, क्लियर खौफ नहीं है है। चीजें नहीं कि यार अभी पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्या अभी नहीं। एक भाई यहाँ पे वो सोने का काम करता है, मैं मगर पहले समझ नहीं आ रही। ये पीपी प्लास्टिक जो हम पैकिंग करते हैं ना, वो 470 रुपये लाता था, आज 690 रुपये हो गया है। पहले हफ्ता डेढ़ पहले ये 750 पे गया है, लेकिन अब थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। लेकिन कल का फिर दोबारा दाना महंगा हुआ है, हो सकता है कल परसों दोबारा फिर वही आ जाए। इसलिए क्लियर नहीं है कि कुछ बिल्कुल धुंधला माहौल है। कोई यानी कॉन्फिडेंस से बंदा ये बात नहीं कर सकता कि ये अब ये रेट रहेगा। सुबह और होता है, दोपहर को और होता है, रात को और हो जाता है। इसलिए सब परेशान है। सब परेशान। आगे मार्केट वाले परचेज नहीं करते। देखो हमारी परचेजिंग जो है वो महंगी है, महंगी है, वो आगे कहते हैं कि नहीं जी हमें मिलता है, वो भी मजबूर है। क्योंकि उन्होंने आगे भी सेल करना है। आगे भी सेल करना आगे है। जो खरीदार है बाहर उसकी अब- वो अब- अब- खरीदी नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान में कारोबार जब का ये जंग हुई है ना, क्या इसके लगता है, दिल क्या कहता है कि हालात अगर जिस तरह खबरें आ रही हैं कि थम जाएगी जंग, अभी तो थमी हुई है, अल्लाह करे हो जाए, जम जाए, ये जम वापस हालात नॉर्मल हो जाएंगे हमारे। इंशाल्लाह। उम्मीद है, उम्मीद उम्मीद तो रखनी चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि मायूसी तो कुफ्र है। कुफर है, इसलिए उम्मीद है, लेकिन पिस गए हैं, कसम से पिस गए हैं। मेरे मोटरसाइकिल की आप हालत देखें ना, सही कह रहे तो दिल नहीं करता इसके ऊपर हो। लगाए। आप सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइज़र हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, घर का खर्चे नहीं पूरे हो रहे। रेंट का मकान है, कितना किराया देते हो? मैं 25,000। किचन का कितना खर्चा है? किचन का कोई 12,000 रुपया खर्चा है। 37,000 तो यही होगा। किचन का 12,000 जो महीने का डालते हैं, रोजाना सब्जी हो गई, बिजली के बिल वो हो गए, ज़्यादा है। पानी का बिल हो गया, ये सारे 40,000 रुपया तनख्वाह है। बताएं 25 उधर चला गया, 15,000 में मैं क्या करूँगा। बच्चे कितने? रात को बच्चा कोई नहीं है, बच्चे छोड़ के चले गए हैं। छोड़ के चले गए। वो एक ही बेटा था, वो छोड़ के चला गया। वो अब मेरे अब आपकी चाची है और मैं हूँ आप अकेला। तो दो हैं। दो है, और अब आपके पास बचता है 10,000। 15,000 बच जाता 15,000 है। बचता है। 15 बचता है, उसमें से खाना मैंने भी है। तेल भी डलवाना है, हाँ, तो दफ्तर जाना है। जाना है, और उसी में ही सब कुछ रोज़ का ये जो है सब करता है। तो बच्चा क्यों चला गया आप? वो बच्चा ज़रा बस घरेलू मामलात की वजह से। अल्लाह आपको हिम्मत और सब्र दे। इंशाल्लाह। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग परेशान है जी, महंगाई जो है। कहता हूँ एक बात मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये आप बेशक करें कि अपने बच्चों के नाम कोई चीज़ नहीं कर दिया आपने। अगर आपने अपने बच्चों के नाम ज़िंदगी में कर दिया ना कुछ, तो आपकी चारपाई नाले पे है, वो फिर कुछ नहीं सकते। वो कहते हैं जो लेना था अब ले लिया। अब इन्होंने हमें क्या, अब ये हमारे लिए फारिग है। मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये मेरी आपने बाल लगानी है, अपने जीते जी है तो उन्हीं का बाद में, लेकिन अपने जीते जी औलाद को ना दें, नहीं तो आपकी खैर नहीं। अल्लाह आपको समझ बहुत